नमस्कार दोस्तों, जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कि समुंदर में नमक कहाँ से आता है। एक छोटी बच्ची अपने दादू से रोज़ पूछा करती कि जब आप कहते हो कि नदियाँ और नाले समुंदर में समाकर समुंदर का रूप ले लेते हैं तो फिर ना तो नालों का पानी खारा होता है ना नदियों का, फिर समुंदर में नमक कहाँ से आता है। दादू ने कहा, बेटा जब मैं तेरे जितना था मैं भी अपने दादा से पूछा करता था। उन्होंने मेरे को एक कहानी सुनाई थी, सो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। सुंदरपुर गांव में रामदास का परिवार रहता था। पति पत्नी और 2 बच्चे थे। जमीन बहुत कम होने के कारण घर में सदा तंगी का माहौल रहता। अतः रामदास और उसका परिवार परेशान रहते थे। उसी गांव में उसका भाई दुकान करता था और दुकान इतनी अच्छी चलती थी कि उसने बहुत अच्छी ज़मीन बना ली थी। रामदास के भाई के बच्चे और भाई सदा खुश रहा करते थे। उसका भाई का नाम शंभू दयाल था। शंभू दयाल के बेटे की सगाई थी। रामदास का परिवार भी गया हुआ था। रामदास ने खेत में काम होने की मजबूरी बताकर खेत में चला गया। अतः दोपहर के समय शंभू दयाल ने छोटे भाई के लिए थाली में अच्छी तरह खाना सजाकर नौकर के हाथ भेज दिया। नौकर खाना देकर वापस आ गया। अतः रामदास भी खाना खाने के बाद अपने खेत के काम में लग गया। रात के समय वापस आते हुए रामदास बर्तन लाना भूल गया। आधी रात को रामदास को ध्यान आया कि जो बर्तन लाने थे वो तो मैं भूल ही गया। अतः वो खेत में बर्तन लेने चला गया। जब वो खेत में पहुंचा तो क्या देखता है कि छायानुमा आदमी खेत में बर्तनों के पास खड़ा है। एक बार तो रामदास घबराया, फिर उसने निसंकोच होकर पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं तेरे भाई का भाग्य हूँ, उसके बर्तनों की रखवाली कर रहा हूँ। अब तुम आ गए हो, इन्हें ले जाओ। रामदास ने पूछा कि ये तो बताओ मेरा भाग्य कहाँ है, मेरा भाग्य मुझे क्यों नहीं मिल रहा। उसने कहा कि तेरा भाग्य सोया हुआ है। फिर रामदास ने पूछा, मेरे पे इतना कृपा करो, ये बताओ कि मेरा भाग्य कहाँ सोया है और उसे मैं कैसे जगाऊं। उसने बता दिया, जहाँ पे सोया हुआ था उस जगह का नाम भी बता दिया और ये भी बता दिया कि जब तक भाग्य ना जागे उसके पैर दबाए रखना, जब भाग्य जाग जाए तो छोड़ना। रामदास अगले दिन सुबह उठते ही भाग्य को जगाने चल पड़ा। उसने जाकर देखा कि भाग्य तो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। वो गया और उसने उसके पैर दबाने शुरू कर दिए। काफ़ी देर पैर दबाता रहा। भाग्य ने एक आंख खोली, करवट ली और सो गया। ऐसा 4-5 दिन चला। फिर अंत में आके भाग्य उठा और उसने कहा, बोलो क्या चाहिए, तुम ये चक्की ले जाओ, इससे जो मांगोगे ना तुम्हें मिलेगा, परंतु खबरदार ना तो चक्की बंद करने का मंत्र किसी को बताना और ना ही अपने भाई से ज़्यादा मांगना। जैसे तेरा भाई सुखी है ऐसे तेरा परिवार भी सुखी हो जाएगा और हमेशा सुखी रहेगा। ज़्यादा लेने की कोशिश ना करना। रामदास चक्की लेके घर आ गया। अगले दिन उसने पत्नी के सामने रसोई का सारा सामान मांगा। चक्की ने तुरंत दे दिया। उससे 2-4 दिन बाद चक्की ने रुपए की मांग की गई। चक्की ने रुपया भी दे दिया, लेकिन सोने के रूप में दिया, क्योंकि चक्की करेंसी किसी देश की नहीं बना सकती। रामदास ने सोने को बेचकर 20 एकड़ ज़मीन अपनी भाई के पास ले ली और
घरवाली के लिए अच्छी गहने बनवा दिए, खेत के लिए अच्छे औजार ले लिए और खेत में और घर भी अपना बड़ा अच्छा बना लिया। इतनी तरक्की देखकर रामदास का भाई शंभू दयाल बहुत खुश था, परंतु उसे एक ही चिंता सताए जा रही थी कि कहीं मेरा भाई गलत तरीके से तो पैसा नहीं कमा रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि बातों बातों में तुम्हें बात करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई किसी गलत काम में लग गया है और वहीं से पैसा आ रहा है। रामदास की पत्नी के पास उसकी जेठानी गई, बातों बातों में उलझाकर उसकी बड़ी प्रशंसा की कि भगवान ने आपको दे दिया, हमें बड़ी खुशी हो रही है, ये तो बता दे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। रामदास की पत्नी ने चक्की वाली बात बता दी। उसने कहा ऐसी चक्की है तो कम से कम इतनी गर्मी में गला सूखा जा रहा है कि मीठा शरबत ही बनवा दो, 2-2 गिलास पी लेंगे। उसने चक्की उठाई, उसे शरबत मांगा, शरबत चक्की ने फेंकना शुरू कर दिया। अब उसकी जेठानी ने कहा कि बहुत शरबत हो चुका, इसे बंद करो। उसे बंद करना नहीं आता था, अतः शरबत इतना चलता रहा कि पूरे आंगन को चीरकर गलियों में घूमने लगा। उधर रामदास के खेत में नमक के व्यापारी पहुंचे, अतः उन्होंने कहा कि नमक कहाँ से अच्छा मिलेगा। रामदास ने कहा कि चिंता ना करो, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दे दूंगा, जब चाहो जितना चाहो नमक बना लेना, इधर उधर मत घूमो। उन्होंने कहा कि ठीक है। रामदास ने उनको खेत में बैठाया और चक्की लेने घर आ गया। जब घर के पास पहुंचा तो गलियों में शरबत ही शरबत भरा हुआ था। रामदास समझ गया कि चक्की चलाकर बंद होना किसी को नहीं आता, अतः इसलिए वो घर पहुंचा। उसने चक्की को मन ही मन मंत्र पढ़ के बंद किया और चक्की उठा के खेत में चला गया। उसने व्यापारियों को कहा कि इतने पैसे लूँगा। मुंह मांगी रकम उसने मांगी और उन्होंने दे दी। वे चक्की लेकर चले गए और समुद्री जहाज़ में जो नमक खरीद रखा था वो भी लोड करा दिया। लेकिन उन्होंने रास्ते में जब समुद्र में पहुँचे सोचा चक्की चला के तो देखो कि नमक देती है या वैसे ही है। उन्होंने चक्की से नमक मांगा, चक्की ने नमक फेंकना शुरू कर दिया। अब नमक बंद करना चाहे तो नमक बंद ना हो। इतना तेज नमक चक्की निकाल रही थी कि समुद्र के बीचों बीच जाके इतना वजन बढ़ गया कि जहाज़ उसको सहन ना कर सका और पूरा का पूरा समुद्री जहाज़ समुद्र में समा गया। वो नमक आज तक चक्की फेंक रही है और समुद्र में नमक आ रहा है। यही कहानी सुनी थी, सो बेटा मैंने तेरे को सुना दी। इसलिए जो मैंने सुना है कि कैसे समुद्र में नमक आता है वैसे तेरे को बता दिया। आगे श्री राम ही जाने। जय श्री राम।